और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए, आज मैं आपको खाटू श्याम जी से जुड़ी उनका जो इतिहास है वो बताती हूँ। आज से कुछ वर्षों पूर्व तक श्री खाटू श्याम जी का नाम केवल राजस्थान जिले में ही जाना जाता था, लेकिन अब खाटू श्याम जी देश विदेश सब जगह वो इतने प्रचलित हो गए हैं और हर इंसान उन्हें अब जानने लगा है। हर इंसान अब उन्हें समझने लगा है। तो राजस्थान के सीकर ज़िले में जो है से मतलब सीकर ज़िले से 18 किलोमीटर की दूरी पर श्री खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, जहाँ इनके दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियों और सुख शांति के कहते हैं कि भंडार भर जाते हैं। मतलब बहुत मान्यता है। तो श्री खाटू श्याम जी की एक कथा है कि इनका नाम खाटू श्याम जी क्यों पड़ा और इनसे जुड़ी क्या कहानी है, वो मैं एक बहुत संक्षिप्त में आपको सुनाती हूँ। कि महाभारत युद्ध के लिए कौरव पांडव दलों के जो है विशाल शिविर आमने सामने थे। ये महाभारत काल की कहानी है। तो दोनों के शिविर युद्ध के समय आमने सामने थे। शिविरों में एक दूसरे मतलब क्या होता था, दिन शुरू होने में तो युद्ध होता था, पर शाम के समय में ना सैनिक लोग आपस में मिलते जुलते थे, क्योंकि सैनिकों के लिए ये धर्म युद्ध था, तो उनमें आपस में कोई द्वेष नहीं था। तो इसलिए सैनिक आपस में मिलते जुलते थे। शिविरों के बीच की जो भूमि थी, वहाँ पे लोग आते जाते थे और तरह तरह के लोग भी आ रहे थे। बहुत सारे वीर भी मिलने आते थे। तो तभी क्या हुआ, एक तेजस्वी योद्धा आया और पीपल वृक्ष के नीचे उसने अपना रथ रोका और घोड़ों को खोलकर चरने के लिए छोड़ दिया और शस्त्र उतार कर उसने जलपान किया और उसके बाद अपने रथ पर विश्राम करने के लिए बैठ गया। दोनों दलों के वीरों ने उसे घेर लिया। सभी का एक ही प्रश्न था, आप किस ओर से युद्ध करेंगे? किसी भी दल की ओर से नहीं, क्योंकि जो योद्धा आ रहे थे तो लोगों में ये था कि भाई किसके लिए आ रहे हैं, किसकी तरफ से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो सैनिकों ने पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, किसी की ओर से भी नहीं। अभी तो मैं एक दर्शक की भांति इस महायुद्ध को देखने आया हूँ। बाद में मैं उस दल की ओर से युद्ध करूँगा जो पराजित होगा या जिसके साथ अन्याय हुआ होगा। सब लोग जो है उसे देख रहे थे। उपस्थित लोगों में से एक ने पूछा, लेकिन आपकी सेना कहाँ है? क्या आपकी सेना पीछे आ रही है? तो उसने कहा, नहीं, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही सबको परास्त करने के लिए पर्याप्त हूँ। और ये उनका नाम जो थे वो बर्बरीक था। तो बर्बरीक जी ने कहा कि मैं अकेला ही जो हूँ सबको परास्त करने के लिए काफ़ी हूँ। तो पूरे आश्रम में खलबली मच गई और जो महाबली थे वो भी मतलब उनकी बातें सुन करके जब लोगों ने सुनी तो लोगों में घबराहट पैदा हो गई कि भाई ये कौन शक्तिशाली जो है योद्धा है। तो फिर उसने कहा कि मैं एक ही बाण से शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ और छूटने पर मेरा पहला बाण हर व्यक्ति के मृत्यु स्थल पर निशान लगा देगा और दूसरा बाण उन्हें बीत देगा। उनके पास 3 बाण थे। तो लोगों ने पूछा, आपका नाम? बहुत से लोगों ने पूछा। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भीमसेन का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र, महाबली बर्बरीक हूँ। तो और ये बात जो है आंधी की तरह सब जगह फैल गई कि भाई ऐसा वीर योद्धा आया है, और हर किसी के मुख पर बर्बरीक का ही नाम गूंज रहा था। और सैनिक लोग तो बात की गहराइयों तक पहुंच नहीं पा रहे थे, पर जो गंभीर योद्धा थे वो चिंतित थे कि भाई ये कौन है। भगवान श्री कृष्ण सोच विचार करने लगे कि यदि वास्तव में वह वीर निर्बल पक्ष का साथ देगा तो पांडवों की विजय होते ही कौरव निर्बल हो जाएंगे। फिर वह वीर उनकी ओर से लड़कर पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। क्या वह वास्तव में ही ऐसा धनुर्धर है जो 2 ही बाणों से ही शत्रुओं का संहार कर सकता है? तब कृष्ण जी ने सोचा कि चल करके इसकी तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। फिर वह उठे और बर्बरीक के पास गए। उन्हें जो है आता देख करके सैनिक तो इधर उधर हो गए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण का मतलब स्वागत किया
और दोनों का परिचय हुआ। श्री कृष्ण ने जो है, श्री कृष्ण तो आप जानते ही हैं कि कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने बहुत सारी कूटनीतियाँ की ही थी। तो श्री कृष्ण जी ने कूटनीति का आश्रय लेते हुए पूछा, तुम इन 3 बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कैसे कर सकते हो? तो बर्बरीक जी ने कहा कि धनुष पर एक बाण चढ़ाकर कहा, देखिए मैं इस प्रकार समस्त शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। आप इस पीपल के पेड़ को देख रहे हैं, मेरा यह बाण इसके समस्त पत्तों को चिन्ह लगा देगा और दूसरा बाण उन्हें बीत देगा। मतलब एक बाण से चिन्ह लग जाएगा और दूसरा उसमें छेद कर देगा। आप चाहें तो मैं धरती पर बिखरे सूखे पत्तों को भी बीत सकता हूँ। श्री कृष्ण यह दृश्य देखने को उत्साहित हो उठे, उत्सुक हो उठे कि क्या ये सच में ऐसा कर सकता है। उन्होंने 2 पत्ते तोड़ लिए। श्री कृष्ण जी ने एक को हाथ की मुट्ठी में बंद कर लिया और दूसरे को पाँव के नीचे दबा लिया। और बर्बरीक ने फिर बाण छोड़ा। सभी ने देखा कि पेड़ और धरती का प्रत्येक पत्ता चिन्हित था, मतलब चिन्ह लग गया था। श्री कृष्ण ने मुट्ठी खोली तो हाथ के पत्ते पे भी चिन्ह लग गया था और जो पाँव के नीचे का पत्ता था उस पर भी। श्री कृष्ण फिर चौंक गए। तब तक बर्बरीक ने दूसरा बाण भी छोड़ दिया तो प्रत्येक पत्ता बीच में से बिंधा हुआ था। श्री कृष्ण बिल्कुल व्याकुल हो गए और गहरी सोच में पड़ गए कि किस प्रकार से युद्ध में भाग लेने से इसे रोका जाए, क्योंकि ये तो पांडव को पराजित कर देगा। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक हल सूझा। तो फिर नेक्स्ट डे वो गए, उठे और बर्बरीक के पास पहुँचे। उस समय वो संध्या वादन कर रहे थे और संध्या वंदन कर रहे थे। जो शाम की पूजा होती है, शाम की, उनको संध्या वंदन कहा जाता है। फिर उन्होंने मतलब बर्बरीक ने याचक से कहा, आज्ञा करो। फिर जो कृष्ण जी थे ना, वो एक याचक बन के पहुँचे थे। उनको था कि उन्हें उससे कुछ वरदान चाहिए था। मतलब वो होता था ना पुराने ज़माने में, याचक लोग आते थे तो बड़े से बड़े योद्धा भी जो भी उनके पास होता था वो उन्हें दे देते थे। तो श्री कृष्ण जी याचक बन के पहुँचे और फिर बर्बरीक जी ने कहा कि आज्ञा करो ब्राह्मण देवता, आपकी क्या इच्छा है? कुछ दान पाने की इच्छा है महाराज? ब्राह्मण रूपधारी जो है श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे दान पाने की इच्छा है। तो बर्बरीक जी ने कहा, यहाँ तो मेरे पास विशेष धन नहीं है और ये बहुमूल्य वस्त्र हैं और ये भूषण है, इनकी इच्छा हो तो कहो। मेरे पास जो कुछ भी होगा वह मैं तुम्हें दान में अवश्य दूंगा। वस्तु तो वही मांगूंगा जो आपके वश में है, श्री कृष्ण जी ने कहा। तब मुझे कोई इनकार नहीं, चाहे तुम मेरे प्राण मांग लो। प्राण? मतलब बर्बरीक ने कहा, तुम चाहे मेरे प्राण मांग लो। प्राण? इतना दम्भ अच्छा नहीं है महाबली, श्री कृष्ण जी ने कहा। कह तो दिया, अच्छा ऐसा है तो मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए। अब देखिए श्री कृष्ण जी ने अपनी कूटनीति दिखाई। बर्बरीक तो ये सुनकर बिल्कुल सिहर उठे। इतना कठोर दान भी कहीं मांगा जा सकता है? उन्होंने क्रोध को मतलब अपने अंदर दबा करके कहा कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम ब्राह्मण याचक हो, तुमने दान प्रथा को कलंकित किया है। तुम बिल्कुल हो ही नहीं सकते कि कोई याचक हो, तुम अवश्य कोई कूटनीतिज्ञ हो, और कृपया करके मुझे अपना परिचय बताओ। तब श्री कृष्ण जी ने अपना रूप बदला और बर्बरीक से कहा कि मैं कृष्ण हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम इस महायुद्ध में भाग लो और तुम्हारे कारण दोनों पक्षों का विनाश हो जाए। मैं अपने वचन को पूरा करूँगा, परंतु मेरी इच्छा मेरे साथ ही मिट जाएगी, ऐसा बर्बरीक ने कहा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं, तुम अपनी इच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो बर्बरीक जी ने कहा कि मैं इस महायुद्ध को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सृष्टि के बड़े बड़े महारथी शामिल हुए हैं, तो मैं भी ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। फिर बर्बरीक जी ने अपना जो है
सिर काट करके श्री कृष्ण जी को दे दिया। पर उनकी इच्छा थी कि उन्हें युद्ध देखना है, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित रखा व उसे एक पीपल की ऊंची शाख पर टांग दिया, जिससे वह युद्ध देख सके। और बात सही, और बर्बरीक ने इस युद्ध को भली भांति देखा। 18 दिन तक यह महाभारत का युद्ध हुआ। अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। पांडव विजय हुए, कौरव पराजित। इस महायुद्ध की भीषण जो है, मतलब इतना भीषण ये महाभारत युद्ध था कि सिर्फ 10 ही व्यक्ति बचे थे। पांडव पक्ष में 5 पांडव, श्री कृष्ण, सात्विक, द्रौपदी और जो है, मतलब सिर्फ इसमें 10 ही लोग बचे थे। सात्विक और कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। तो 5 पांडव हो गए और द्रौपदी और सात्विक और अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव लोग तो अपनी जीत के नशे में चूर हैं। उनका व्यर्थ का अभिमान दूर करने के लिए वह 5 पांडवों सात्विक, द्रौपदी और कुंती सहित बर्बरीक के पास पहुँचे। बर्बरीक का मुखमंडल चमक रहा था और उसने आदर सत्कार के पश्चात पूछा, कहो कैसे आना हुआ। तो अब ये चारों लोग, ये मतलब ये पांडव लोग सब लोग पहुँचे थे बर्बरीक के पास और अपने अपने मुख से ना, क्योंकि उसने युद्ध देखा था, सारा उन्होंने देखा था, तो अपनी तारीफ सुनना चाह रहे थे। तो अर्जुन ने उनके मुख से ये सुनना चाहते थे कि मेरे समान धनुर्विद्या का ज्ञाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे। बर्बरीक, क्या तुमने इस महायुद्ध को देखा है? और बर्बरीक ने कहा हाँ। अर्जुन ने गर्व से बोला, तब तो तुम इस बात को भी मानोगे कि यह युद्ध मैंने अपने बाहुबल से जीता है। 18 दिन निरंतर गांडीव की टंकार से 10 दिशाएं गूंजती रही। भीष्म पितामह को मारना कोई हंसी खेल नहीं था। भीमसेन के पौत्र बर्बरीक के मुख पर व्यंग भरी मुस्कान आई और बोले, हाँ भीष्म पितामह के विषय में मेरा भी यही विचार है। कहे चलो आगे चलो, रुको नहीं, बोलो। अर्जुन फिर बोला, मैंने जो है बड़े बड़े महाबली को मार गिराया, द्रोण को निस्तेज कर दिया था और कर्ण जिसके भय से धर्मराज युधिष्ठिर को रात भर नींद नहीं आती थी, उसका वध भी मेरे ही हाथों हुआ। बाद में अश्वत्थामा को मैंने मणि रहित कर दिया। क्यों बर्बरीक, अब तो तुम मेरी और मेरे गांडीव की प्रशंसा करोगे? बर्बरीक हंसे, बोले, मैं उत्तर दूंगा, पहले और लोग भी तो कह लो जिसको जो कहना है। भीम बोले, मेरी इस पर्वत सी विशाल गदा के विषय में क्या विचार है? तुमने देखा होगा कि इसी गदा के सहारे मैंने दुष्ट दुशासन का रक्त पिया। इसी गदा से मैंने अद्वितीय गदाधारी दुर्योधन का वध किया और कितने राक्षसों का भी मैंने वध किया। बर्बरीक हंस दिया। कहूँगा, पहले और अपनी बात कह लो। नकुल सहदेव ने अपनी अपनी विशाल तलवारों की प्रशंसा की। बाद में युधिष्ठिर ने कहा, मेरा विचार है बर्बरीक की यह युद्ध मैंने सत्य के बल पर जीता। बर्बरीक ने सबकी ओर देखा और श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्यों श्री कृष्ण जी, क्या आपको भी अपने विषय में कुछ कहना है? श्री कृष्ण जी ने मुस्कुरा कर बोले, मुझे कुछ नहीं कहना बर्बरीक। मैंने योद्धा के रूप में तो इस युद्ध में भाग लिया ही नहीं। मैं तो मात्र सारथी था, रथ चलाता रहा, युद्ध देखता रहा, बस इससे अधिक कुछ नहीं किया मैंने। यह सुनते ही बर्बरीक जी खुलकर हंसे और बाद में गंभीर स्वर में बोले, अच्छा किया श्री कृष्ण, तुमने सारथी के रूप में ही इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं। शस्त्र धारण करके भाग लेते तो संभवतः पांडवों की पराजय ही होती। नकुल, क्योंकि वो एक कूटनीतिक की, उन्होंने जो कूटनीति की थी उसी वजह से पांडवों की जीत हुई थी, क्योंकि अगर योद्धा होते तो ये सब नहीं कर पाते। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को तो मैं महावीरों की श्रेणी में गिनता ही नहीं। रहे अर्जुन और भीम, ये महाबली अवश्य हैं, किंतु कौरव पक्ष के धनुर्धरों के सम्मुख ये दोनों भी अनाड़ी और नौसिखिए से लग रहे थे। अकेले भीष्म नहीं, समस्त पांडव सेना और पांडव वीरों का बुरा हाल कर दिया था। मतलब अकेले भीष्म ने, उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भला इनके मारे वे क्या मरते?
इस वृद्धावस्था में भी कितना तेज था उनके मुख पर। बर्बरीक ने फिर अर्जुन की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूँ अर्जुन। जिस गांडीव की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो वो उस वक्त कहाँ गया था जब भीष्म ने तुम्हारी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, रथ तोड़ दिया था, कपिध्वज धरती पर पड़ा था, तुम मूर्छित हो गए थे और श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी थी। फिर तुम श्री कृष्ण की सलाह पर भीष्म से यह पूछने गए कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। तब तुम लोगों को लाज नहीं आई थी? शिखंडी के पीछे से भी निहत्थे भीष्म पर मैंने तुम्हें शस्त्रों को चलाते देखा है। वह तुम्हारी वीरता की चरम सीमा थी। जयद्रथ वध के दिन भी मैं तुम्हारी वीरता को देख चुका हूँ। श्री कृष्ण की माया यदि साथ ना देती तो सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई भी नहीं पा सकते थे। तेजस्वी वृद्ध द्रोण, तुम्हारी और तुम्हारी सेना की जो दुर्दशा की थी वो मैंने सब देखा है। युधिष्ठिर कितने सत्यवादी है ये भी मैंने देखा है। श्री कृष्ण की सलाह पर अपने गुरु के सम्मुख जाकर उन्होंने झूठ बोला, जीवित अश्वत्थामा को मृत बताया, क्योंकि पुत्र शोक ही उनकी मृत्यु का कारण हो सकता था। यह सुनते ही युधिष्ठिर बोल उठे, भूलते हो बर्बरीक, मैंने कहा था अश्वत्थामा मर गया है, किंतु हाथी, नर नहीं हाथी। बर्बरीक उत्तेजित हो उठे, क्रोध से बोले, नर नहीं हाथी? धीमे स्वर में कहा था, मन में कहा होगा। द्रोण केवल यह सुन सके कि अश्वत्थामा मर गया है। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। क्यों, ये सब पहले से ही निश्चित था ना? बर्बरीक आगे बोला, सुनो अर्जुन, कर्ण के बाणों के सामने तुम्हारे दिव्यास्त्र कहाँ गए थे? उन बाणों को विफल करने के लिए उन्हें चलाया तो था, पर असफल रहे। क्यों, यही सच्चाई है ना? श्री कृष्ण ने उस वक्त घोड़ों को बैठाकर अपनी और तुम्हारी रक्षा की, फिर भी तुम्हारा मुकुट कट गया था। और सुनो, निहत्थे कर्ण को मारते हुए तुम्हें लाज ना आई होगी। अब अर्जुन एकदम चौंक गए, फिर बोले, मैं तो रुक गया था, लेकिन श्री कृष्ण की मुझे आज्ञा मिली थी कि यही समय है जब कर्ण को मार सकते हो। यदि कर्ण रथ का पहिया कीचड़ से निकाल कर रथ पर बैठ गया तो एक क्या अनेक अर्जुन भी उसे नहीं मार पाएंगे। बर्बरीक की वाणी में व्यंग आया। ठीक ही किया श्री कृष्ण ने, तुम्हें युद्ध तो जिताना था, मुझे याचक बनकर बेकार कर दिया। भली जो है मतलब उनको तो बेकार कर दिया था, उनका सर मांग लिया था। खैर, और उन्होंने बोला, नकुल सहदेव तो नौसिखिए की तरह रह रहे थे। और भीम से उन्होंने बोला, धनुर्धर कर्ण के सम्मुख तुम्हारी गदा को क्या हो गया था, जो तुम जान बचाने के लिए हाथियों के झुंड के पीछे जा छुपे थे? कर्ण ने अपने धनुष की डोरी तुम्हारे गले में डालकर तुम्हें बाहर खींच लिया था। वह चाहता तो तुम्हारा उसी समय वध कर सकता था, किंतु उसने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें क्या नकुल सहदेव, सबको उसने छोड़ दिया। तभी श्री कृष्ण और कुंती की आंखें टकराई। कुंती की आंखों में आंसू थे, किंतु बर्बरीक बोलता रहा, उसने अवसर मिलने पर भी तुम्हें क्यों नहीं मारा? यह वास्तव में अद्भुत रहस्य है। वैसे इस बात से उसकी करुणा तुम पर प्रकट होती है। जयद्रथ के सामने तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? उसने तुम्हें चक्रव्यूह में घुसने तक नहीं दिया। खैर, ऐसी बहुत सी बातें बर्बरीक ने कही कि जो कहते हैं ना कि बहुत सारी कूटनीति इस युद्ध में हुई थी। और उन्होंने कहा कि भाई भीम से कि दुर्योधन ने जो है वो एक वीर योद्धा था। वो चाहता, जब तुमने चुनने को कहा था कि किसी एक बलि को चुनो वो मल युद्ध के लिए, तो उसने भीम को चुना। वो चाहता तो नकुल सहदेव को या किसी को भी चुन लेता, युधिष्ठिर को, तो उसकी हार तो हो ही जाती। लेकिन वो वीर योद्धा था। गदा युद्ध व मल युद्ध में ये सब उसके खिलौने जैसे थे। वैसे युद्ध में तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वह गदा युद्ध का श्रेष्ठ ज्ञाता और बहुत फुर्तीला था। फिर बर्बरीक जो है बोले कि श्री कृष्ण की कूटनीति नहीं होती तो तुम सब मारे जाते। अब मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि इस युद्ध के वास्तविक विजेता श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आते थे। श्री कृष्ण की नीति की जय हो। यह कहकर बर्बरीक मौन हो गया। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने महाबली को खुश होकर यह वरदान दिया कि महाबली बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, और जो तुम्हें सच्चे मन से ध्यान करेगा
वह मन वांछित फल पाएगा। और आज ये जग विख्यात है कि उस काल के बर्बरीक आज के बाबा श्याम हैं, जिन्हें हम खाटू श्याम नाम से पूछते हैं। आज सारा संसार उन्हें शीश के दानी के रूप में जानता है, और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में खाटू श्याम जी जाता है, उसके समस्त कार्य प्रभु श्री श्याम जी पूर्ण करते हैं और उसके जीवन को सुख, संपदा व खुशियों से भर देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, न्यू ईयर आया है, तो अगर आपको समय मिले तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। बहुत ही विख्यात मंदिर है और कहते हैं वहाँ जाते ही सबकी मनोकामना, जो भी आकांक्षाएं होती हैं, वो ज़रूर पूरी होती हैं। तो टाइम मिले तो वहाँ अवश्य जाएं। और मैं ऐसे ही आपको प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताती हूँ, और जहाँ पे जा कर के जेन्युइनली आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप निरोग रहेंगे, रोग दोषों से दूर रहेंगे। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी। तो खाटू श्याम जी वैसे ही देवता हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने खुद आशीर्वाद दिया था और अपना नाम दिया था। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर एक नई कहानी के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी।